नमस्कार। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं आदि पुरुष की, और आदि पुरुष की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म विवादों में है। सिर्फ विवादों में होना एक वजह नहीं है, इसके पीछे संयोग था या प्रयोग था, इसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जा रहा है कि दुर्घटनावश 2-4 गलतियां हो गई। पूरी फिल्म में कहीं 5 डायलॉग ऐसे थे जो कि किन्हीं लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे थे, और इसलिए पूरी फिल्म की जो अच्छी बातें थी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करके बेचारे मनोज मुंतशिर शुक्ला को गालियां पड़ रही हैं। सचमुच क्या ऐसा है क्या भाई? अगर हम लोग एक नजर इस पर डालें तो कई बातें निकल कर आती हैं, लेकिन सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो नजर आती है कालनेमी। आप कहेंगे इस पूरी बात का कालनेमी से क्या लेना देना? तो कालनेमी के साथ इस बात का खास लेना देना यह है कि कालनेमी जब हनुमान जी को रामायण सुनाना शुरू करता है, रामचरितमानस या राम की कथा कह लीजिए, राम की कथा सुनाना शुरू करता है, वो लंका कांड से ही सुनाना शुरू करता है। युद्ध का कोई अलग कांड नहीं है रामायण में, उसे लंका कांड कहा जाता है। तो उसी हिस्से से कालनेमी अपनी बात शुरू करता है। और यहां खास बात यह है इस फिल्म में कि इस फिल्म की कहानी के बारे में जब बात होती है तो यही कहा जाता है कि यह फिल्म पूरी रामायण पर आधारित नहीं है, यह फिल्म युद्ध की कहानी यानी लंका कांड पर आधारित है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कालनेमी की रामायण थी। तो इस समानता को देखने के बाद आइए चलते हैं, हम लोग एक नजर डालते हैं माफीनामे पर। माफीनामे में क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा हुआ है, उससे अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर माफीनामा जो होता है, या अगर कोई व्यक्ति दिल से सचमुच में माफी मांग रहा होता है तो वो क्या कहता है, भाई मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, जाने दो, और लोग जाने देते हैं। वो अपनी गलती का जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा होता। जस्टिफिकेशन वो तब दे रहा होता है जब उसे लगता है कि नहीं, उससे गलती नहीं हुई, वो कर सही ही रहा था, और लोग चूंकि दबंग थे, उससे ज्यादा बलशाली थे, इसलिए उन्होंने जबरन उससे माफी मंगवा ली है। तो यहां जो हमारी मुंतशिर साहब की कहानी है ये कुछ वैसी ही है। मुंतशिर शब्द का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े या फिर अस्त व्यस्त, ऐसा कुछ मतलब होता है। और इस नाम वाले हमारे जो लेखक महोदय हैं, इन्होंने पहले तो पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की, और अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ 5 वाक्यों के लिए मेरी जितनी अच्छाई थी, मेरी जो 500 वाक्यों की अच्छी बातें थी, जो अच्छे डायलॉग थे, उन्हें पूरी तरह से दरकिनार करके अब देखिए कि इस तरह से मुझे गालियां दी जा रही है। जो लोग मुझे कल तक भला आदमी कहते थे, जो लोग कल तक मुझे अच्छा आदमी समझते थे, वो सब के सब मुझे गालियां दे रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि आपने दूध तो देखा होगा, दूध को फाड़ने के लिए अगर 1 लीटर दूध को फाड़ कर आपको उसका पनीर बनाना हो, या फिर दूध का छेना फाड़ कर निकालना हो, तो आपको 1 लीटर दूध में 1 लीटर नींबू का पानी नहीं डाल देना पड़ता है। उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की पड़ जाए, कुछ बूंदे विनेगर की डाल दी जाए, उतना ही काफी होता है। तो भाई साहब, आपकी जो हरकत है वो भी कुछ वैसी ही है। ऐसा ही कुछ संस्कृत के कुछ श्लोकों में विष के बारे में भी कहा जाता है कि भाई पूरा खाना आपने अच्छा बना रखा था, मगर विष की कुछ बूंदें डाल दी, काम खत्म हो गया। जो राक्षस रामायण में बताए जाते हैं, जो यज्ञों का विध्वंस किया करते थे, और जिनसे बचने के लिए शुरू में ही विश्वामित्र श्री राम को लेकर वन की ओर जाते हैं, जब ताड़का वगैरह का वध होता है, तो ताड़का इत्यादि के वध के समय भी अगर आप देखेंगे तो राक्षस भी यही हरकतें किया करते थे। पूरे यज्ञ का विध्वंस कर देने के लिए उन्हें पूरा यज्ञ नहीं तोड़ फोड़ देना होता था, सभी ऋषियों की हत्या नहीं कर देनी पड़ती थी, उन्हें बस एक मामूली सा काम करना था। एक हड्डी का टुकड़ा उठाया और डाल दिया, स्वाहा, और पूरा यज्ञ खत्म। तो यहां जो मुंतशिर साहब कर रहे हैं, उन्होंने भी वैसी ही हरकतें की। पूरी की पूरी बातें अच्छी थी, और उसमें आपने कुछ बूंदे नींबू के रस की तरह डाल दिया और दूध फट गया। अब उसे लोग फटा हुआ दूध कह रहे हैं, तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? और ऐसा नहीं है कि ये बातें पहली बार हुई या अभी शुरू हो गई हैं। ये सारी बातें जो थी, जब फिल्म का ट्रेलर आया, जब फिल्म के बारे में बातें शुरू हुई, फिल्म का फर्स्ट लुक आया, उस सारे समय भी ये सारी बातें हुई थी, ये सारी बातें दोहराई गई थी। बार बार कहा गया था कि भाई इसमें जो श्री राम आपको दिखाई दे रहे हैं वो श्री राम जैसे नहीं लग रहे। इसमें जो
वीएफएक्स के इफेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं वो सारे के सारे चोरी के हैं। इसमें जो सारे एनिमेशन वगैरह दिखाए जा रहे हैं वो चोरी के हैं। जो सुग्रीव और बाली आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है प्लैनेट ऑफ द एप्स से आपने सीधा सीधा चुरा लिया हो। होते हैं जो लॉर्ड ऑफ द रिंग के दृश्य में एक मॉर्डोर दिखाया जाता है, उसका मतलब दुष्टों का जो किला होता है उसे जो दिखाया जाता है उसे पक्का पक्का कॉपी करके आप सोने की लंका बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया काले रंग का कोई महल जो होता है वो सोने की लंका नहीं हो सकता। कोई कॉमन आदमी, कोई भी साधारण व्यक्ति समझ सकता है कि सोने का रंग ऐसा कुछ पीला जैसा होता है, वो जो बता रहे हैं आप वैसा तो बिल्कुल नहीं होता। उसके बावजूद अड़े हुए थे आप कि नहीं भैया यही सोने की लंका है। आज की दुनिया का आदमी इतना भोला भाला नहीं रह गया है कि उसे आप कुछ भी दिखा दें और वो विश्वास कर ले। अगर आप सीधे सीधे रामानंद सागर वाले रामायण की बात करें जो कि रामचरितमानस पर आधारित थी, तो उसमें ऐसा हुआ था, एक ही किरदार, एक ही व्यक्ति कई कई किरदार निभाता हुआ नजर आ रहा था। कभी वो राक्षस की भूमिका में भी नजर आ जाता था, कभी उसे दाढ़ी मूछ लगाकर साधु भी बना दिया जाता था। लोगों ने पहचाना नहीं, नोटिस नहीं किया, ऐसा नहीं है। लोगों ने देखा, पहचाना, नोटिस किया, मगर किसी ने बुरा नहीं माना। क्यों बुरा नहीं माना? बहुत सीधी सी बात थी, भावना जो होती है वो स्पष्ट दिखाई देती है। आज भी अगर आप एमएलबीडी के बुक शॉप्स पे चले जाए, एमएलबीडी जिनको नहीं पता है उन्हें बता दें, मोतीलाल बनारसी दास एक बड़े प्रकाशक होते हैं और जो संस्कृत साहित्य होता है उससे जुड़ी हुई जो किताबें होती हैं या भारतीय दर्शन जो षड दर्शन कहे जाते हैं उनसे जुड़ी हुई जो किताबें होती है, कुछ एक बौद्ध दर्शन की किताबें, कुछ एक जैन दर्शन की किताबें, संस्कृत के पुराने ग्रंथ, ये सारी किताबें जो होती है उसे प्रकाशित करने के लिए एमएलबीडी को जाना जाता है। कई संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद उनके पास से मिल जाता है। काफी विश्वसनीय प्रकाशक होता है। उनकी दुकानों पर अगर आज भी अगर चले जाएं तो उनके पास एक मोटी सी रामचरितमानस कुछ इस बड़े साइज की, काफी बड़े आकार की आपको रखी हुई मिल जाएगी। और वो रामचरितमानस दिखाकर अक्सर किताब की दुकान वाले बताते हैं आपको, जो भी दुकान पर स्टाफ होगा वो आपको बताएगा कि ये वाली जो प्रति आपको दिख रही है इसी प्रति की कॉपियां थी जो रामचरितमानस बांटा करते थे। रामानंद सागर बांटा करते थे। जिस वक्त रामायण बन रही थी तो वो लोगों को वो प्रति बांटा करते थे कि कृपया आप इससे पढ़कर देखें और अगर लगे कि मेरे बनाए हुए में कुछ दोष आ रहा है, कुछ कमियां आ रही हैं तो मुझे सूचित करें। तो वो बांट रहे होते थे। और आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुझे सब आता है, मैं ही एक्सपर्ट हूं, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। भाई ये स्वीकार भी रहे होते हैं एक तरफ आप कि आप संस्कृत में नहीं लिख सकते थे डायलॉग क्योंकि आपको संस्कृत नहीं आती थी, और दूसरी तरफ उसी मुंह से आप कह रहे होते हैं कि आपको सब आता है, आपको सिखाया ना जाए। आपने जो बनाया है उसमें गलतियां थी, ये स्वीकारने में आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आपने जो क्रिएटिव लिबर्टीज ली वो लोगों से हजम नहीं हुई, सीधी सी बात है। इसको समझने में इतनी दिक्कत क्या है? क्रिएटिव लिबर्टीज आपने जो ली थी, ऐसे प्रयोग पहले नहीं हुए ऐसा नहीं है। भारत में ऐसे ही प्रयोग करने वाले एक कुख्यात किस्म के कलाकार हुआ करते थे। कुख्यात किस्म के कलाकार एम.एफ. हुसैन, जिन्होंने देवी सरस्वती की और भी कई देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनाने की कोशिश की थी। तथाकथित ये जो पेंटिंग्स थी इन पर इतना बवाल मचा था कि आखिरकार एक दिन हुसैन साहब जो है वो देश छोड़कर चले गए। अपना आखिरी वक्त उन्होंने दुबई वगैरह में काटा। इस्लामिक निज़ाम था वहाँ, कितनी पेंटिंग्स वहाँ उन्हें बनाने दी जाती थी और किस किस की वहाँ उन्होंने पेंटिंग्स बनाई पता नहीं। शायद घोड़े कुत्ते बिल्लियाँ बना रहे होते थे, तो वही करते रह गए जीवन भर और बात खत्म हो गई। आप सोचते हैं कि आप कुछ भी बना देंगे और वो चल जाएगा। नहीं भाई, नहीं चलेगा। आप जो कर रहे थे वो असल में संयोग नहीं प्रयोग इसलिए भी लगता है क्योंकि बार बार आप लोग ये जांचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बॉलीवुड पर हमेशा ये शक रहा है कि किस किस्म की फिल्में बॉलीवुड बनाता है और किस किस्म का काम आप स्वयं करने जा रहे हैं। बॉलीवुड जो बनाता है उस पर लोगों को हमेशा से संदेह रहा है। बार बार ऐसी हरकतें बॉलीवुड कर जाता है, भले उसके 500-600 करोड़ खर्च हो जाए, डूब जाए, उनका नुकसान हो जाए, लेकिन उससे जो हिंदुत्व को लॉन्ग टर्म में लंबे समय में नुकसान होगा या हिंदुओं को लंबे समय में नुकसान होगा, उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता।
ऐसा करने की जो कोशिशें होती हैं वो चाहे शौर्य जैसी फिल्में हों उनमें हुई हैं, गुलाल जैसी फिल्में हों उनमें दिखाई दे देंगी। जो कला फिल्मों के नाम पर एक दौर में काफ़ी लंबे समय तक चला, उनमें आपको ये अधिकांश दिख जाएगा कि कम खर्चे में नैरेटिव की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, एक कथानक कैसे गढ़ा जाता है, ज़्यादा खर्च में कैसे कथानक बनाया जाता है। इसका उदाहरण देखना है तो जोधा अकबर हो या फिर मुगले आजम, इन दोनों फिल्मों में आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना इतना पैसा खर्च करके एक नैरेटिव गढ़ा जाता है। नैरेटिव गढ़ा जाता है, कैसे गढ़ा जाता है, क्यों गढ़ा जाता है या क्या गढ़ा जाता है, अगर इसको समझने की कोशिश आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आज की तारीख में आप सभी बच्चों को सिखाएं, समझाएं, इतिहास पढ़ाएं और दिखाएं कि अकबर का जो बेटा था उसकी मां का नाम कोई जोधा नहीं था, मरियम उल जमानी था। इतिहास की किताबों से जब आप दिखाएंगे कि मरियम उल जमानी नाम की एक औरत थी जो कि उसके बेटे की मां थी, जो बेटा बाद में राजगद्दी पर बैठा, तब भी जाकर लोगों को यकीन नहीं होगा कि अकबर की पत्नी कोई जोधाबाई नहीं थी। एक काल्पनिक किरदार जोधाबाई गढ़ के इस तरह से दिमाग में बिठा दिया गया है कि आज सब लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है कि नहीं भैया, जोधाबाई सचमुच में कोई नहीं थी, वो एक काल्पनिक किरदार है, मनगढ़ंत बात है जो गढ़ दिया गया है। अकबर ने काफी लंबे समय तक शासन किया था, करीब करीब 50 साल शासन किया था, और 50 साल जब अकबर शासन कर चुका था तो उसका जो बेटा था शहजादा सलीम, वो बूढ़ा हो चला था। और वो चूंकि बूढ़ा हो चला था इसलिए उसने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया और उससे लड़ने के लिए चला आया। लड़ने के लिए सिर्फ नहीं आया था, उसने छत्रसाल वगैरह की मदद से कई लोगों को मार भी गिराया था। उसने नहीं मारा था, छत्रसाल ने मारा था, लेकिन चूंकि छत्रसाल उसकी फौज की तरफ से थे तो कह सकते हैं कि छत्रसाल ने अबुल फजल वगैरह जो थे, जो कि आईने अकबरी लिखने के लिए जाने जाते हैं, उनको मार गिराया था। ऐसे ही अब्दुल रहीम खान खाना जो हुआ करते थे, अब्दुल रहीम खान खाना जो कि बैरम खान के बेटे थे, मगर बैरम खान की पत्नी से अकबर ने शादी कर ली थी, इसलिए वो उनके सौतेले बेटे होते थे। तो सौतेले बेटे से दूसरे बेटे यानी सलीम की अदावत जाहिर थी। तो आज दिल्ली में जिसे आप खूनी दरवाजा कहते हैं, उस खूनी दरवाजे पे रहीम के बेटों को कत्ल करवा दिया गया था। रहीम के बेटों को कत्ल करवाने की वजह से ही उस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा पड़ा हुआ है। आज भी अगर आप लाल किले की तरफ जाएं तो लाल किले के बेहद पास में वो खूनी दरवाजा आप देख सकते हैं जाकर। तो असल में वजह ये थी सलीम के विद्रोह की। अनारकली नाम का कोई किरदार भी कहीं नहीं होता था, कोई नहीं होता था। इस नाम की कोई लड़की थी या नहीं थी, इस बारे में इतिहासकार कुछ नहीं कहते। तो मोहब्बत में कोई विद्रोह नहीं किया था सलीम ने। सलीम एक क्रूर शासक था जो कि राजा की कुर्सी हड़पना चाहता था, सिंहासन हड़पना चाहता था, और ये नैरेटिव बड़ी आसानी से मुगले आजम और जोधा अकबर जैसी फिल्मों के जरिए बना दिया गया। तो आज जब आप फिल्म बनाते हैं तो आपके फिल्म के डायलॉग, जिन हनुमान जी को हम लोग ज्ञान गुण सागर कहते हैं, उनका चरित्र थोड़ा बिगाड़ कर दिखाने की कोशिश नहीं है, इस पर शक होता है। और अगर आप कहीं सोच रहे हैं कि सत्ता पक्ष के पीछे जाकर आप छुप जाएंगे और आप बच जाएंगे, तो कृपया इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। नरेंद्र मोदी तो भाजपा के पीछे छुपकर भारतीय लोगों की गालियां खाने से बच नहीं पाते, आप कहां से बच जाएंगे? तो कृपया ये हरकतें ना करें, अपनी हरकत सुधार लें। गलती हो गई है, आपने बहुत ही घटिया फिल्म बनाई है, और जैसी घटिया फिल्म आपने बनाई है वैसे ही रिव्यू आपको मिल रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना सीखिए। बेहतर होगा अगली बार जब आप कोशिश करें तो इससे बेहतर फिल्म बनाएं, जन भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ न करें। धन्यवाद।